आज के सेशन में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही एक अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितने टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी से नहीं भी सॉल्व होता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, हेक्सागोनल टेबल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। आपको एज भी गिवन है, उनके आपको वेट के अकॉर्डिंग आपने उनको अरेंजमेंट बताना है, वेट के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बताना है। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। देखिए क्या कहता है वो क्वेश्चन में। 6 पर्सन्स हैं, MNOPQR, who all are sitting around a hexagonal table। हेक्सागोनल टेबल पर सभी बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी के सभी कौन सी डायरेक्शन को फेस करते हैं? सेंटर को। ठीक है, 6 पर्सन्स हैं, हेक्सागोनल टेबल पर बैठे हैं और सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट। सबकी हाइट्स जो है वो क्या है? डिफरेंट है, सबकी हाइट डिफरेंट है। एंड वेट, वेट भी सबका अलग अलग है। सच दैट द वन हु इज द टॉलेस्ट, यानी कि वो पर्सन जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, जो सबसे ज्यादा लंबा है, इज नॉट द लाइटेस्ट, वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट नहीं है। यानी कि जो सबसे ज्यादा लंबा पर्सन है, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पर्सन है, वो लाइटेस्ट नहीं है, वो सबसे ज्यादा वेट में कम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो वो क्या बोलता है। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एज, सबकी एज भी डिफरेंट है। और उसने आपको एज क्या दिया है? देखो एज दिया है 14, दिया है 22, 28, 30, 35 एंड 60, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब आपको क्या पता चला है? उसने क्वेश्चन में आपको बताया 6 पर्सन्स हैं, हेक्सागोनल टेबल पर हैं और सेंटर को फेस करते हैं। सबका वेट अलग है, सबकी हाइट डिफरेंट है और सबका एज गिवन है 14, 22, 28, 30, 35 एंड 60। ठीक है, अब इसके बाद में वो क्या बोलता है। द वन हु इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। पहले हम क्या करते हैं, जो उसने डेटा दिया है उसे नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। दो हम हेक्सागोनल टेबल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो उससे पहले उसने आपको एक और चीज बोली थी, जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है वो लाइटेस्ट नहीं है। हम इसे भी नोट कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए एक डेटा ही है ना एक तरह से। ठीक है, तो देखिए ये हमने 2 हेक्सागोनल टेबल्स यहाँ पर ली हैं। अब उसने आपको क्या बताया था, जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, जो पर्सन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है वो क्या नहीं है? वो लाइटेस्ट नहीं है। ठीक है, उसने आपको ये चीज बताई थी ना, वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट नहीं है। और क्या बताया है उसने आपको? उसने आपको बताया था सबकी एजेस भी डिफरेंट है। हम ये एजेस भी नोट कर लेते हैं, 14, 22, 28, 30, 35 एंड 60। ये एजेस जो हैं ये भी नोट कर लेते हैं। कौन कौन सी एजेस दी हैं उसने? 14, 22, 28, 30, 35 एंड 60, ये 6 एजेस दी है। ठीक है, और क्या दिया है उसने और क्या बताया है? चलो इतना हम कर चुके हैं ना, अब आगे देखते हैं। सबकी हाइट और वो अलग है। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है। द वन हु इज हैवीएस्ट अमंग ऑल, जो सबसे ज्यादा हैवी है इन सब में से, वो कहाँ पर बैठता है? सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन कौन है? हु इज 60 ईयर्स ऑफ एज। एन पर्सन के बारे में उसने हमें क्या बताया है? एन कोई पर्सन है, उसकी एज है 60 ईयर्स और जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, यानी कि जिसका वेट सबसे ज्यादा है, वो उसके थर्ड राइट पर बैठा है। ठीक है, उसने आपको ये चीज बता दी। अब देखो इसे नोट करते हैं। अब देखो उसने बोला कि हाइट और वेट 2 पैरामीटर्स हमारे पास हैं यहाँ पर, तो हमें लेकर चलना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक हाइट वाला पैरामीटर लेकर चलते हैं। 6 पर्सन है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक पैरामीटर कौन सा है? वेट वाला। 6 पर्सन लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ये जो हम ले रहे हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पर्सन होगा वो यहाँ पर होगा और जो सबसे ज्यादा
शॉर्टेस्ट होगा, जो छोटा हाइट में जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पर आएगा। वेट का भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, यानी कि यहाँ वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट वाला पर्सन होगा और सबसे ज्यादा कम वेट वाला पर्सन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उसने आपको क्या कहा था, एन जो है उसने आपको बताया एन की एज है 60, और क्या बताया, जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पर्सन है ना वो इस एन के थर्ड राइट पर बैठा है। तो यहीं पर नोट कर ले, ये एन है, इसके थर्ड राइट पर कौन है, जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पर्सन है। ठीक है, हैवीएस्ट पर्सन जो है, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है ना कि हैवीएस्ट पर्सन कौन है, तो हमने उसे इस तरह से नोट कर लिया। ठीक है, जो हैवीएस्ट पर्सन है वो एन के थर्ड राइट पर है। अब और क्या कहता है वो, ये हम कर चुके हैं, एन हु इज 60 years ऑफ एज। ठीक है, अब वो बोलता है द वन हु इज ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, वो पर्सन जो क्यू की एज से क्या है, ट्वाइस है, इज द थर्ड लाइटेस्ट अमंग ऑल। वो कहता है वो थर्ड नंबर पर लाइट पर्सन है वेट में, यानी कि जो थर्ड नंबर पर लाइट है, हल्का है। ठीक है, द वन हु इज ट्वाइस द एज ऑफ क्यू। अब यानी कि आपको जो गिवन एजेस है उनमें से आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा ना कि कुछ ऐसे पेयर्स होंगे जहां पर आपको किसी की एज से डबल एज वाला, ट्वाइस एज वाला मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उसने बोला क्या है, वन हु इज ट्वाइस द एज ऑफ क्यू इज द थर्ड लाइटेस्ट अमंग ऑल। जो क्यू की ट्वाइस का एज वाला होगा वो क्या होगा, वो थर्ड लाइटेस्ट होगा। इसे हम नोट कर लेते हैं। अब देखो पहले तो ये देखते हैं उसने बोला क्या है आपको, उसने बोला है कि Q का डबल। अब यहाँ पर देखो डबल किस किस का है, ये 14 है, इसका डबल आपको देखो मिल रहा है 28, 22 का डबल नहीं है, 28 का भी नहीं है, 30 का डबल है ये 60 है ना। तो यानी कि आपको दो ही केसेस ऐसे दिख रहे हैं, या तो पॉसिबिलिटी है कि Q कौन होगा, ये 14 होगा। ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि Q कौन होगा, 30। उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि Q का जो डबल है यानी कि 28, अगर इन केस जब 14 आपका Q है तो उस केस में 28, और अगर इन केस आपका 30 है Q, ठीक है, तो उस केस में 60। वो कहते हैं वो थर्ड लाइटेस्ट होगा। तो वेट लाइटेस्ट मतलब कि हम वेट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों के क्या किए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स लिए हैं, तो वो थर्ड लाइटेस्ट पर्सन तो यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है 28, या फिर यहाँ पर कौन आ सकता है, या फिर आ सकता है यहाँ पर 60। अभी हमें पता नहीं है। 60 आएगा जब हमारे पास Q होगा 30, और 28 आएगा जब हमारे पास Q होगा 14। ये हमें माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि Q कौन है, तो जो भी Q होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना जो भी होगा उसे हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। अब आगे वो बोलता है द वन हु इज ट्वाइस द एज ऑफ क्यू इज थर्ड लाइटेस्ट अमंग ऑल, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद में बोलता है द वन हु इज 35 years old ऑफ 35 years ऑफ एज इज द सेकंड टॉलेस्ट। वो कहता है कि जो जिस पर्सन की एज 35 years है वो सेकंड टॉलेस्ट है, यानी कि हाइट में वो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है। और क्या बताया इस 35 years वाले एज के पर्सन के बारे में, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, जो क्यू के सेकंड राइट पर बैठता है। और आगे इस Q के लिए क्या कहा है, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ N, यानी कि Q जो है वो N का इमीडिएट नेबर है, नहीं है। स्टार्टिंग से देखते हैं उसने आपको क्या बोला है। पहले बोला द वन हु इज 35 years ऑफ एज इज द सेकंड टॉलेस्ट। जो 35 years का एज का पर्सन है वो क्या है, सेकंड टॉलेस्ट है। सबसे पहले इसे नोट करते हैं। टॉलेस्ट वाला यानी कि हम हाइट के पैरामीटर्स की बात करें तो 35 years वाला एज वाला पर्सन यहाँ पर आएगा, वो क्या है, सेकंड नंबर पर टॉलेस्ट है ना। तो फर्स्ट टॉलेस्ट ये होगा, सेकंड टॉलेस्ट ये होगा। उसने आपको ये बताया था कि 35 years का एज वाला जो पर्सन है वो सेकंड टॉलेस्ट है। अब और क्या उसने आपको बताया था, उसने आपको बताया था द वन हु इज 35 years ऑफ एज इज सेकंड टॉलेस्ट, ये हम नोट कर चुके हैं। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये जो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है यानी कि 35 years का एज वाला पर्सन है, ये क्यू के सेकंड राइट पर बैठता है, और क्यू जो है वो एन का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसे नोट कर लेते हैं। उसने आपको क्या बताया है कि 35 years का एज वाला जो पर्सन है वो कहां पर बैठा है, वो Q के सेकंड राइट पर बैठा है। ठीक है, Q के सेकंड राइट पर कौन बैठा है, जिसकी एज है 35। और उसने क्या बताया है कि Q और N दोनों के दोनों साथ में नहीं है। ठीक है, यानी कि इमीडिएट नेबर्स नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं वो क्या बोलता है। ये हो चुका। आगे बोलता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड द वन हु इज
थर्ड हैवीएस्ट अमंग ऑल हु इज 14 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो क्या मतलब है, वो कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन के बीच में और जो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है उसके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, एन और जो थर्ड हैवीएस्ट यानी कि हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा हैवी पर्सन होगा उसके बीच में और एन के बीच में एक ही पर्सन है, और जो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है ना उसकी एज बताई है कि हु इज 14 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी एज आपको बताई है कि एज कितनी है 14 ईयर्स, ठीक है, इसे कर लेते हैं नोट। उसने कहा है कि एन के बीच में, ठीक है, यानी कि एन ये है 60 ईयर्स की एज वाला, एन जो है और एन के बीच में और किसके बीच में उसने बोला है एक पर्सन है 14 ईयर्स के एज के का, जो भी 14 ईयर्स की एज वाला उसने क्या बताया था, क्या है 14 ईयर्स के एज वाला पर्सन, देखो कौन है, थर्ड हैवीएस्ट है, उसने आपको बताया है इनके बीच में एक ही पर्सन है, 14 एज वाला जो है वो थर्ड, 14 ईयर्स की एज का जो है वो कौन है, थर्ड हैवीएस्ट। अब देखो यानी कि वेट की बात हो रही है तो 14 कहां पर है, वो है यहां पर, ठीक है, 14 यहां पर है। उसने बोला ना एन और जो थर्ड हैवीएस्ट है जिसकी एज कितनी है 14, तो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट हैवीएस्ट ये है ना, सेकंड क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, फर्स्ट हैवीएस्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड हैवीएस्ट ये हो गया, ठीक है, तो ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है, आगे बोलता है द वन हु इज यंगर देन क्यू, वो पर्सन जो क्यू से क्या है छोटा है, इज नॉट द लाइटेस्ट, द वन हु इज यंगर देन क्यू, यानी कि वो पर्सन जो क्यू से एज में छोटा है, यंगर का मतलब क्या होता है, एज में छोटा होना ना, द वन हु इज यंगर देन क्यू, जो क्यू से एज में छोटा है वो लाइटेस्ट नहीं है, यानी कि वेट में सबसे कम नहीं है, ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। अब देखो क्यू क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी ना, एक 14 हो सकती है क्यू की एज और एक थी कि क्यू की एज 30 हो सकती है। अब देखो मैंने आपको पहले भी सेशंस में बताया है कि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना कहाँ से निकलता है, जहां से जितनी भी आपको कंडीशंस गिवन होती है ना वो सबकी सब क्या होती है, फुलफिल होती हैं। अब जैसे कि उसने आपको बोला क्यू से जो छोटी एज वाले पर्सन है, ठीक है, क्यू से छोटी एज वाले जो पर्सन हैं वो लाइटेस्ट नहीं होंगे, यानी कि वो वेट में सबसे कम नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। अब इस क्यू की बात करें तो इस क्यू से तो कोई छोटा है ही नहीं, ये तो सबसे छोटा पर्सन है ना, यहाँ पर देखो 14 एज सबसे कम है, ठीक है, तो लेकिन अभी हमें पता नहीं है, अभी हम श्योर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर निकलेगा वो कहां से निकलेगा, क्यू की एज जब होगी 30, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यू से छोटे कितने हैं 28, 22, 14, ठीक है, अब यहाँ पर क्यू से छोटे ये 3 पर्सन हो गए, तो अगर वो वाला केस वैलिड होता है तो यानी कि 14, 22 और 28 यहाँ पर नहीं आएगा। ये कब की बात है, जब अगर आपका क्यू 30 यही होता है तो, ठीक है, बट अभी तक हमें पता नहीं है कि क्यू 14 एज वाला होगा या फिर 30th होगा। अगर क्यू 14 एज वाला होगा तो फिर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, अभी यहाँ पर तो फिर हमें कुछ पता नहीं। अगर क्यू 30 होता है तो सिर्फ उस केस में हमें यहाँ पर पता है कि 14 एज, 22nd एज और 28th एज वाला पर्सन इस जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। उसने बोला है क्यू इज शॉर्टर देन ओनली 2 पीपल, क्यू जो है सिर्फ 2 ही लोगों से क्या है, छोटा है। अब क्यू सिर्फ 2 ही लोगों से छोटा है, यानी कि बाकी सबसे क्या है, लंबा है ना, ठीक है। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है क्वेश्चन पढ़ते टाइम, जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि आप शॉर्टर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वेट में कम पढ़ रहे हो, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पर ना जब क्वेश्चन आप करते हैं और एग्जाम के टाइम पे स्पेशली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस चीज को मिक्स कर देते हो, शॉर्टर को वेट में ले जाते हो और वेट वाली के अगर कोई आप कंडीशन गिवन है तो उसको आप हाइट वाली कंडीशन में ले जाते हो। तो उसने क्या बोला है आपको, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली 2 पीपल, क्यू जो है सिर्फ 2 ही लोगों से छोटा है। तो अब हाइट वाले केस में यानी कि क्यू कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, क्यू सिर्फ 2 ही लोगों से छोटा है, यानी कि ये 35 जिसकी एज है और एक ये पर्सन इससे छोटा है, बाकी सबसे वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या बोलता है। आगे बोलता है ओज एज इज हाफ द एज ऑफ एम, ओ की जो एज है वो एम की एज से क्या है, हाफ है, ठीक है। उसने क्या बताया आपको, ओज एज इज द हाफ ऑफ द एज ऑफ एम, ओ की जो एज है वो एम की एज से क्या है, हाफ है। ओ की जो एज है वो एम की एज से क्या है,
हाफ है, ठीक है। तो अब देखो इसके आपको यहाँ पर केसेस, क्योंकि हमें पता है ना दो पेयर्स ऐसे मिले थे डबल वाले, एक 14, 28 और एक 30 और n। और देखो अभी तक हमें q का पता नहीं था ना कि q कौन है। तो अब देखो यहाँ से क्या हमें पता चल सकता है, अब उसने o और m का बोला है तो o जो है वो m का हाफ है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है 14 जो है वो o हो सकता है और 28 m हो सकता है। अगर 30th को, अगर जिसकी पर्सन की एज 30 है उसे o बनाओगे तो m क्या होगा, 60 होगा, जबकि 60 एज किसकी है, ये तो हमें एग्जैक्ट पता है ना कि 60 एज n की है। तो यानी कि o और m वाला तो अब एक ही केस बचा, यानी कि ये जो 14 है ये q नहीं है, ये कौन है, o है, ठीक है। और ये 28 जो है ये कौन है, ये है m। ये चीज हमें क्लियरली पता चल गई ना अब, क्योंकि उसने क्या बोला है, o की जो एज है वो m की हाफ है। तो यहाँ पर एक ही केस है 60, तो क्योंकि हमारे पास n ऑलरेडी है, नहीं तो अगर 60 और 30 में भी हमको लेकर चलना पड़ता, यानी कि q कौन है, q वही है जिसकी एज है 30 इयर्स, ठीक है। अब ये चीज हमने बोला था ना, क्योंकि 30 से पहले वाला हमने एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर Q से जो एज में छोटे हैं पर्सन वो लाइटेस्ट नहीं है, तो यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है ये बिल्कुल वैलिड है। इस जगह पर, इस पोजीशन पर ना तो 14 एज वाला पर्सन आएगा, ना 22 एज वाला पर्सन आएगा, ना 28 वाला। और यहाँ पर देखो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर Q की एज अगर 14 थी, ठीक है, तो यहाँ पर आता है 28, अगर Q की एज 30 है तो 60। अब क्योंकि हमारे पास आ ही चुका है कि Q की एज 30 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। ये हमने इसीलिए पहले नोट करके रखा था, ठीक है। अब ये नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे वो कहता है m sits third to the right of the one who is the shortest in height among all। वो कहता है m कहां पर बैठता है, m sits third to the right of the one who is the shortest in height। जो पर्सन हाइट में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है, जो पर्सन हाइट में सबसे ज्यादा छोटा है, m उसके कहां पर बैठा है, थर्ड राइट पर बैठा है। इसे नोट कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा है, जो हाइट में, देखो हाइट में सबसे छोटा यही पर्सन होगा ना, अभी हमें पता नहीं यहाँ पर कौन है, तो हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसके थर्ड राइट पर कौन बैठा है, उसने बताया है आपको m बैठा है, ठीक है। m जो है वो जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पर्सन है, हम यहाँ की बात करें हाइट में, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो सबसे ज्यादा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा, और यहाँ पर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा कम है, तो जो सबसे ज्यादा छोटा पर्सन है उसके थर्ड राइट पर m बैठा है, इसे हम नोट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। आगे बोलता है द वन हु इज ओल्डर देन p, वो पर्सन जो p से क्या है, ओल्डर यानी कि एज में ज्यादा है, इज टोलर देन q, वो q से क्या है, हाइट में बड़ा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, वन हु इज ओल्डर का मतलब क्या है, जो p से एज में ज्यादा है। द वन हु इज ओल्डर देन p, जो p से एज में ज्यादा है वो किससे बड़ा है, बड़ा है। अब एज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है टॉलर, वो q से हाइट में ज्यादा है। अब देखो p से जो एज में बड़ा है, अभी हमें पता नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है x, ठीक है, वो क्या है, p से कोई है एज में बड़ा है और वो q से क्या है, टॉलर है। इसे देखते हैं किस तरह से नोट करना है। अब देखो पहले तो उसने बोला है कोई है जो p से एज में ज्यादा है, अब हमें पता नहीं p की एज कितनी है, और उसने बोला है कि वो q से क्या है, हाइट में ज्यादा है। तो अब हमें पता नहीं है, तो ताकि हम भूल ना जाए हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है x, p नहीं लेते पर्सन, क्योंकि अगर p लेंगे p यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो कोई पर्सन है x जो क्या है, p से एज में बड़ा है, इसको नोट कर लो ध्यान से, एज में x जो है वो p से बड़ा है। तो उसने क्या कहा है, ये जो x है ना, अब हमें पता नहीं है ना क्योंकि ये पर्सन कौन है, तो वो क्या होगा, वो q से हाइट में बड़ा है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो x पर्सन है, क्योंकि हमें पता नहीं, वो यहाँ भी हो सकता है और वो यहाँ पर भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। उसने बोला है q से हाइट में ज्यादा है कौन सा पर्सन, जो p से एज में ज्यादा है। x हमने मान लिया वो कौन है, p से एज में ज्यादा है और वो q से हाइट में बड़ा है, कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर पर भी और सेकंड नंबर पर भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है, द वन हु इज 30 years old इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल। वो कहते हैं जो पर्सन 30 years का है, जिस पर्सन की एज है 30 years, वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन हो गया अब हमारे पास, 30 years वाला। अब देखो 30 years वाला Q है ना, 30 years तो Q का है, तो यानी कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पर्सन कौन हुआ, Q हो गया, जिसकी एज है 30, ठीक है।
ये चीज हमें पता चल गई। अब देखो उसने क्या बोला था, n के थर्ड राइट पर हैवीएस्ट पर्सन है, तो हैवीएस्ट पर्सन अब हमें पता चल गया ना कौन है, यानी कि n के थर्ड राइट पर कौन है, q है, ये चीज हमें पता चल गई। अब आगे देखते हैं वो क्या बोलता है। आगे बोलता है द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू r, वो पर्सन जो r के ऑपोजिट बैठता है, इज द सेकंड हैवीएस्ट अमंग ऑल, वो सेकंड हैवीएस्ट है। r के ऑपोजिट बैठने वाला पर्सन कौन है, सेकंड हैवीएस्ट है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। उसने बोला है आर के ऑपोजिट जो बैठता है वो कौन है, सेकंड हैवीएस्ट, यानी कि सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा हैवी पर्सन है वो, आर के सामने वाला। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है, द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू आर इज द सेकंड हैवीएस्ट, ये हम कर चुके हैं। आगे बोलता है आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, आर जो है वो पी के सेकंड राइट पर बैठता है, इसे भी नोट कर लेते हैं। आर जो है वो कहां पर बैठता है, पी के सेकंड राइट पर। अगर पी यहाँ पर है तो पी के सेकंड राइट पर आर आएगा। ठीक है, ये हम नोट कर चुके हैं। अब आगे क्या बोलता है, m इज टॉलर देन द वन हु इज 14 years ओल्ड, यानी कि जो जिस पर्सन की एज 14 years है, m कौन है, उससे लंबा है। ठीक है, उसने क्या बताया है, m की हाइट ज्यादा है किससे, 14 years। अब यहाँ पर नोट कर लेना, अब हम यहाँ पर देखो m की एज भी समझ सकते हैं, तो इसीलिए जरूरी है वो जो जो पैरामीटर आपको देता है उसे आप नोट करते जाएं। अब सारा का सारा डेटा जो है वो हम नोट कर चुके हैं, अब हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब देखो सभी के सभी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, देखो ना तो हमें अभी तक पूरा डेटा पता है हाइट का, ना हमें डेटा पता है किसका, वेट का, और ना ही हमें सबकी एजेस का अभी तक पता है। तो देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उसने आपको बताया n के थर्ड राइट पर q है। ठीक है, और q के सेकंड राइट पर 35 इयर्स वाला, देखो यहां से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कहीं से, और देखो n के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि n और जिस पर्सन की एज 14 इयर्स है उसके बीच में 1 का डिफरेंस है ना, तो हम इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। n यहां पर है, ठीक है, n के थर्ड राइट पर कौन है, q, n की एज कितनी है, n की एज है 60, उसके थर्ड राइट पर है q, q की एज कितनी है 30, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, q आ गया यहाँ पर। ठीक है, n और q, q की एज कितनी है 30 एज है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब उसने आपको क्या बताया था, q के सेकंड राइट पर है 35, q यहाँ पर है तो उसके सेकंड राइट पर 35 ईयर्स की एज वाला पर्सन ये आएगा। अभी हमें पता नहीं है कि 35 एज वाले पर्सन का नाम क्या है। ठीक है, वो कौन है, इतना कर चुके हैं। अब उसने आपको बोला था n जो है, n और वो पर्सन जिसकी एज है 14 इयर्स वो कहां पर है, n और 14 इयर्स वाले एज के बीच में 1 पर्सन का डिफरेंस है। अगर n यहाँ पर है तो पॉसिबल है कि 14 यहाँ पर होगा, अगर n यहाँ पर है तो 1 छोड़ के 14 यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 केसेस बनते हैं। इतना हम कर चुके हैं। देखो ये वाला डेटा हम कर चुके हैं, Q के सेकंड राइट पर 35 ये कर चुके हैं। Q और N दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, N और Q तो काफी दूर है। ठीक है, और N और 14 जिसकी एज है उसके बीच में 1 पर्सन का डिफरेंस है, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो उसने आपको ये बताया था P के सेकंड राइट पर कौन है, R है। ठीक है, तो अब हम क्या ये देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लो P यहाँ पर है तो उसके सेकंड राइट पर R यहाँ पर आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर आप P को 14 पर रखते हो यहाँ पर तो उसके सेकंड राइट पर R देखो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हम सारे, अब हमको यहाँ पर सारे पॉसिबल केसेस लेकर चलने पड़ेंगे P के सेकंड राइट पर R होने के। तो एक केस में हमने ये लिया P यहाँ पर है, इसके सेकंड राइट पर R आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं, सबका सेंटर ही, सारे के सारे पर्सन सेंटर फेसिंग है, तो अब हम यहाँ पर नोट नहीं करते, हम पहले ये देखते हैं N 60 यहाँ पर है। ठीक है, 14 यहाँ पर आएगा, 14 यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पर N के थर्ड राइट पर कौन आया, Q जिसकी एज है 30, Q के सेकंड राइट पर कौन आया 35। ठीक है, तो अब हमने एक केस में लिया P को, यहाँ पर लिया P के सेकंड राइट पर आ रहा। अब एक केस देखो P को यहाँ ले चुके हैं हम, अगर यहाँ पर P को लेके देखें तो यहाँ पर देखो N है, यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अब एक और केस क्या बचता है, अगर P को हम यहाँ पर लेकर देखते हैं तो इसके सेकंड राइट पर R, यहाँ पर तो Q है, यहाँ नहीं आ सकता। तो दूसरा केस बनता है P यहाँ पर है और इसके सेकंड राइट पर R कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये केस बनता है। अब देखो अब आगे कैसे करें इस क्वेश्चन को। अब देखो उसने आपको R के बारे में बताया, R के जो सामने पर्सन है, ठीक है, R के सामने जो पर्सन है वो कौन सा है, वो सेकंड हैवीएस्ट है।
ठीक है, सेकंड हैवीएस्ट होना चाहिए। तो अब देखो इस केस में आर यहाँ पर है और उसके सामने 14 ईयर्स की एज का पर्सन बैठा है, ठीक है, और 14 ईयर्स की एज का जो पर्सन है, आप देखो यहाँ से देखो 14 ईयर्स की एज का पर्सन है वो तो थर्ड हैवीएस्ट है, जबकि उसने बोला है आर के सामने कौन सा पर्सन है जो सेकंड हैवीएस्ट है, यानी कि 14 यहाँ पर नहीं आएगा, 14 आएगा यहाँ पर। ये चीज क्लियर हो गई इस केस से। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर तो आर के सामने ये पर्सन है जिसका अभी तक हमें कुछ नहीं पता, वो कौन होगा, आर के सामने वाला पर्सन जो है वो कौन होगा, वो होगा सेकंड हैवीएस्ट। तो अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता क्योंकि आर के सामने कौन है हमें नहीं पता, बट हमें यहाँ से जरूर इस केस से हमें पता चल गया कि आर के जो सामने पर्सन है, ठीक है, वो उसकी एज 14 आ रही थी बट उसकी एज 14 नहीं है, तो हमें 14 का एग्जैक्ट प्लेस पता चल गया। तो अब देखो 14 एज किसकी थी, यहां से देखो 14 एज थी ओ की, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लगभग सबका पता चल गया, एक ही पर्सन रह गया है यहाँ पर, है ना। देखो P आ चुका है हमारे पास, Q आ चुका है, R आ चुका है ना, N भी आ चुका है हमारे पास। तो अब यहाँ पर एक ही बचता है, कौन बचता है, वो है M, ठीक है। और M की एज भी हमें पता है, M की एज कितनी है, M की एज है 28, ठीक है। अब यहां से देखो एज सबकी पता चल गई, एक ही पर्सन रहता है जिसकी एज नहीं पता, R, और R की एज अब देखो एक ही बचती है ना, 35 हमें पता चल गया। हम यहाँ से देखो 35 का पता चल गया कि उसकी एज, कौन सा पर्सन है, P है जिसकी एज है 35, और 22 किसकी एज हो गई, अब हो गई R की, ठीक है, R की एज हो गई 22, यही बची है ना। तो देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो चीज रहती है वो कौन सी रहती है, हाइट और वेट, ठीक है, इनको अरेंज करना रहता है, ठीक है। अब देखो उसने आपको बोला था X कोई पर्सन है जो कि P से क्या है, एज में बड़ा है। अब P तो है 35 ईयर्स, उससे एज में बड़ा सिर्फ एक ही है N, तो यानी कि N कहां पर आएगा, उसने बोला था P से, X जो है वो P से एज में बड़ा है और वो Q से हाइट में बड़ा है, तो बचा कौन, P से बड़ा तो सिर्फ एक N ही है, ठीक है, तो N यहाँ पर आएगा ना, यानी कि जिस हम X की बात कर रहे थे जो ये भी हो सकता है, जबकि 35 तो कौन है, अब पता चल गया ना, यहाँ पर P है, ठीक है, क्योंकि हम उसकी एज निकाल चुके हैं हमारे अरेंजमेंट से, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई, यहाँ पर है N, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, ठीक है। अब उसने बोला था R के जो सामने वाला पर्सन है ना वो क्या है, सेकंड हैवीएस्ट। देखो ये बोला था ना R के जो सामने वाला पर्सन है वो सेकंड हैवीएस्ट है, तो R के सामने कौन है, M है, तो M कौन है, सेकंड हैवीएस्ट होगा ना, ये होगा M। ये 14 इयर्स वाला एज हो गया O, ठीक है, और ये 60 वाला कौन है, N है, ठीक है। तो अब आगे लगभग हमारा क्वेश्चन होता जा रहा है ना। अब उसने बोला था हाइट में जो सबसे छोटा पर्सन है ना उसके थर्ड राइट पर M था, तो देखो अब M कहां पर है, M यहाँ पर है, तो ये किसके थर्ड राइट पर, थर्ड राइट यानी कि R के थर्ड राइट पर है M, तो R क्या है, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पर्सन, उसने बोला था ना जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पर्सन है, हमने इसीलिए यहाँ पर किया था, ये जो शॉर्टेस्ट पर्सन है इसके थर्ड राइट पर M है, ठीक है, तो ये भी पता चल गया R है। अब उसने आपको बोला था देखो M जो है ना वो 14 इयर्स की जो एज वाला पर्सन है उससे बड़ा है, हाइट में बड़ा है, देखो एज की बात नहीं हो रही, 14 इयर्स की एज वाले पर्सन से M जो है वो हाइट में बड़ा है। अब 14 इयर्स वाला कौन है, 14 इयर्स वाला तो O है, यानी कि M जो है वो O से हाइट में बड़ा है, तो M आएगा यहाँ पर, O आएगा यहाँ पर। हाइट वाला देखो पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सबसे ज्यादा हाइट है N की, फिर P, फिर Q, फिर M, O, R और R, ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं वेट की, तो देखो Q आ चुका है, M आ चुका है 14, O आ चुका है, N आ चुका है। अब यहाँ पर देखो ये हमने देखा था ना जो लाइटेस्ट पर्सन है वो कौन सा नहीं है, ना तो वो 14 है, ना वो 22 है, ना वो 28 है। अब कौन सा बचता है, देखो ना तो वो है 14, ना 22, ना 28, 30 भी नहीं है क्योंकि Q हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो कौन बचता है यहाँ पर बचता है 35। देखो N भी आ चुका है ना, यहाँ पर N भी आ चुका है, तो यहाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ बचता है 35 इयर्स का एज वाला पर्सन। तो 35 इयर्स की एज वाला पर्सन कौन है, P है ना, यहाँ पर आएगा P, ठीक है। अब जो बच गया Q आ चुका है, M आ चुका है, Q आ चुका है, M आ चुका है, O आ चुका है, N आ चुका है, अब यहाँ पर बचता है R। लीजिए क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, सबका वेट पता चल चुका है,
सबकी हाइट पता चल चुकी है, यानी कि हाइट एज इन और वेट एज इन कि कौन हैवीएस्ट है, कौन सेकंड हैवीएस्ट है, कौन थर्ड हैवीएस्ट है, कौन लाइटेस्ट है, कौन किसकी एज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हमें पता चल चुका है। क्वेश्चन जो था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। देखो क्वेश्चंस ना वो इजी होते हैं, वही स्टूडेंट्स को इजी लगते हैं जो ना जब वो आपको डेटा देता जाता है। जैसे कि उसने बोला ए और बी के बीच में अगर कोई आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो और वो कह रहा है कि ए और बी के बीच में 2 पर्सन है और ए की आपको पोजीशन भी पता है कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं इजी। जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, जहां पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हो, वहां पर मजा भी आता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।